जो निर्माण मजदूर के लोग दिल्ली में कार्य करते हैं, जितनी हम लोगों ने बड़ी बड़ी ऑफिसेज, जितने बड़े बड़े घर, जितनी मेट्रो बनाई है, वो हम मजदूरों ने बनाई है। और इनके ऊपर जो 1% का सेस का पैसा लगता है, वो रखने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज की डेट में 2002 से लेकर 2019 तक लगभग 3000 करोड़ रुपए हमने अपनी अमानत इनको रखने के लिए दिया है, और अब ये अमानत में खयानत का काम करते हैं। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब से बोर्ड बना और तब से लेकर अब तक सिर्फ 1% लोगों को, सिर्फ 1% लोगों को क्लेम मिला है। मैं एजुकेशन के क्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एजुकेशन के भी क्लेम की बात करें तो 50% लोगों को इन्होंने बेनिफिट दिया है। क्या ये घोर अन्याय नहीं है? ये बिल्कुल घोर अन्याय है। इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात जो हमारे सारे साथी बात कर रहे हैं, 1 मई 2018 से सरकार ने जो काम बंद किया था और उसके बाद 16 नवंबर 2018 से काम को पुनः चालू किया। ये कहकर चालू किया कि हम इसको ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, जबकि इस काम को चालू हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज की डेट में जो इनका आंकड़ा है कि हमने 30,000 वर्करों का रजिस्ट्रेशन किया है, बिल्कुल झूठ है। इस चीज को आप समझ ले। उसमें क्या है कि आज की डेट में जो वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 वर्कर है। वो इस तरह से कि जिस वर्कर का इन्होंने रिन्यूअल किया उसका भी इन्होंने 30,000 में काउंट कर दिया, और उसमें बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं जो लैप्स कर गए हैं। इसलिए कि वर्कर को अभी अंधेरे में रखा जा रहा है। वर्कर को यह कहा जाता है कि आपको एक किताब दी जाएगी। हमने कई बार इनसे बोर्ड में आके बात की, हमने सेक्रेटरी से बात की, हमने डिप्टी सेक्रेटरी से बात की कि वर्कर को आप एजुकेट करो, वर्कर को आप बताओ कि अब इस तरह का पर्चा मिलेगा। और जब हमने अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू कर ही दिया है, हमने उसका आधार कार्ड लेना शुरू कर दिया है, तो हमारे को क्या जरूरत पड़ गई कि हम उसको 14 पेज का फॉर्म भरवाएं? ये शोषण है या नहीं है? दूसरे, जब वर्कर एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, हम सारे लोग वर्करों के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कई दिन का चक्कर लगाना पड़ता है। यह वर्कर का शोषण है या नहीं है? वर्कर किसी क्लेम के लिए जाता है, उसका वहां शोषण होता है। आप लोगों को जानकर यह बहुत दुख होगा कि अलग अलग जिले में, दिल्ली के लगभग 9 जिले हैं, उन जिलों में अलग अलग हितकारी लाभ की फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है। लगभग कई फाइलें तो पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, और उनको हित लाभ नहीं दिया जा रहा। देना तो बहुत दूर की बात है, उस फाइल को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड में भी नहीं भेजा जा रहा है। जब यहाँ इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि एसीबी का मुकदमा हो गया। एसीबी का भी ऑफिस 5वें फ्लोर पे है। अगर ये मुझे बताएं कि अगर एसीबी का मुकदमा हो गया है तो क्या उस बीच की उनको सैलरी नहीं मिल रही है? उनको बिल्कुल सैलरी मिल रही है, उनको तनख्वाहें मिल रही है। तो क्या उसे एसीबी ने ये मना थोड़े नहीं किया है कि आप मजदूरों का काम नहीं करो? जो बिल्कुल जेन्युइन मजदूर है, जो सही मजदूर है, जिनको आप वेरीफाई करते हो, उनका तो काम होना चाहिए, उनका तो हित लाभ होना चाहिए। आप लोगों को जानकर ये भी दुख होगा कि हमारे यहाँ जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनको कितना खर्च करना चाहिए और कितना खर्च करते हैं, कितना यहाँ करप्शन हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। चीजों को खरीदने के नाम पर कितना भ्रष्टाचार किया गया है। ये किसका पैसा है? ये हम मजदूरों का पैसा है। हम मजदूरों ने जब वहाँ काम किया तब उसका 1% शेष जमा हुआ है। इसलिए आप मजदूरों से ये विनती है कि 8 जनवरी को जो हमारी देशव्यापी हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उनका ईंट से ईंट बजा दे। जब भी हम लोग इनसे बात करते हैं कि ये गोल मटोल जवाब देते हैं। इसका मतलब यही है कि इनको ये बात समझ में आ गई है कि निर्माण मजदूरों की कोई बात करने वाला नहीं है। ये गलतफहमी के शिकार है, इनको इस गलतफहमी से निकालना होगा। हम ये निर्माण मजदूर है कि जब हमने ये सड़क बनाई है, हमने ये बिल्डिंगें बनाई है, इस बिल्डिंग को भी हम निर्माण मजदूरों ने ही बनाया है जिसमें ये बैठे हुए हैं। इनको होश में आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी। हमारे अगले वक्ता साथी थानेश्वर अधिगौर, उनको मैं आमंत्रित कर